this is Avantika. Welcome or welcome back to my channel. So finally I'm here with the series of 12 different competition conducted by the ICI under NTS, that is National Talent Search. तो हाल ही में मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया है NTS क्या होता है, कितने लेवल से, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है ब्रांच लेवल पे, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है रीजनल लेवल पे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में इसका लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो को भी जाके ज़रूर देखना। अभी ये वीडियो कंप्लीट कर लो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 2 कॉम्पिटिशन्स की, जो कि है इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन एंड बेस्ट प्रेजेंटर PPT कॉम्पिटिशन। इन दोनों ही कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है और एक में बेस्ट प्रेजेंटर PPT में मैं रीजनल लेवल पे भी गई हूँ। अब आई नो इट इज़ वेरी मच गुड अगर आप इनसाइट्स जो है वो किसी विनर या ऐसे इंसान से ले रहे हो जो रीजनल नेशनल पे गया है, बट आई ऑल्सो बिलीव कि जो आप अपने फेलियर को एक्सपीरियंस करके सीखते हो ना, डैट इज़ समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो हमेशा के लिए आपके पास रह जाती है। हो सकता है अभी आप मेरे से कुछ चीज़ें सुनो, कुछ वक्त तक याद रहे, फिर आप भूल जाओगे, बट जब आप खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो तब जो लर्निंग्स आती है ना, वो हमेशा रहती है लाइफ टाइम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट कॉम्पिटिशन, दैट इज इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन। अब इसमें पहला सवाल तो यही आता है कि इलोक्यूशन क्या होता है, क्योंकि जब मैं भी पार्टिसिपेट करी थी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ तो हमें इलोक्यूशन का क्लियर मीनिंग नहीं पता था। हमने यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, देन वी केम टू नो दैट इज अ लिटिल बिट सिमिलर जो हमारे स्कूल्स में भी कॉम्पिटिशन होते थे, दैट इज स्पीच कॉम्पिटिशन। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, आपको जो टॉपिक्स दिए जाते हैं उनमें से आपको सेलेक्ट करके कंटेंट रेडी करके और जजेस के सामने प्रेजेंट करना होता है। नाउ कमिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, से पहला रूल है वो ये है कि आपका जो पूरा कंटेंट है वो इंग्लिश में होना चाहिए। आई रिमेंबर जब मैं पार्टिसिपेट करने गई थी उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट प्रिपेयर किया था, बहुत अच्छा तो उन्होंने प्रेजेंट किया था, बट जस्ट बिकॉज उन्होंने हिंदी में प्रेजेंट किया वो डिस्क्वालीफाइड हो गए। तो इट इज़ क्लियरली मैंशन इन द गाइडलाइन कि आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हो वो इंग्लिश में ही होना चाहिए, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आप हिंदी यूज़ नहीं कर सकते। हिंदी के कुछ स्लोक्स, कुछ कोड्स आप यूज़ कर सकते हो, या तो स्टार्टिंग में, या तो मिड में, या तो अपनी स्पीच के एंड में। जो दूसरी चीज़ आती है वो है टॉपिक्स। तो जब नोटिस आता है कि ये कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं, उसके साथ BOS जो है, बोर्ड्स ऑफ स्टडीज़ जो कंडक्ट कराती है, वो टॉपिक्स भी देते हैं। 5-6 टॉपिक्स होते हैं, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करके उस पर प्रिपेयर करना होता है। नाउ इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस में होते हैं वो होते हैं एलोकेशन ऑफ मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स में जो भी कैटेगरीज है वो डिवाइडेड है। अब जब आप प्रेजेंट करते हो ना, आपके सामने जो जजेस होते हैं उनके पास एक शीट होती है, ठीक है, उसमें कैटेगरीज रहते हैं। टोटल 5 to 6 कैटेगरीज है और 100 मार्क्स उन कैटेगरीज पे डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका लैंग्वेज। आप जिस तरीके से बोल रहे हो इस पे आपको 10 मार्क्स अलॉटेड है। जो दूसरी चीज़ है वो है स्टाइल ऑफ डिलीवरी, जिस तरीके से आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो। हर किसी के बोलने का, हर किसी के प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, तो आपका जो स्टाइल है वो इंगेजिंग होना चाहिए ऑडियंस के साथ, ठीक है। तो इस पर भी 10 मार्क्स अलॉटेड है। नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑडियंस अटेंशन, ठीक है। आपको ऑडियंस का जो अटेंशन है वो ग्रैब करना होगा। आपको अपने स्टाइल से ही, अपने स्पीच से ही, अपने कंटेंट से ही उनको इंगेज करके रखना पड़ता है, इसके लिए भी 10 मार्क्स है। नंबर 4 एक्सप्रेशन। अब जब आप किसी चीज़ को रट के बोलते हो ना तो वो क्लियरली फेस पे दिखता है। इट शुड बी नॉट लाइक दैट, ठीक है। आपका जो एक्सप्रेशन है, जो भी आप बोल रहे हो, वो क्लियरली आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इसके भी 10 मार्क्स है। नाउ द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके 50 मार्क्स है वो है डेप्थ ऑफ कवरेज ऑफ द टॉपिक। जो भी टॉपिक आपको मिला है उसका बहुत अच्छे से आपको कवरेज करके जाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम लिमिट। गाइडलाइंस में मेंशन होता है कि आपके पास 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स में आपको अपनी स्पीच कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप 10 मिनट के पहले कंप्लीट कर रहे हो ना, आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस नहीं होते हैं, बट अगर 10 मिनट से 1 सेकेंड भी एक्सीड हो और आपकी स्पीच बीच में रोक दी गई, आपके नंबर कट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो गाइडलाइंस में मेंशन होती है, वो सब आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दिस। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप तभी समझ पाओगे जब आप वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस करोगे। तो कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जो मेंशन तो नहीं होते बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला आता है कि आपको कोई भी पेपर अलाउड नहीं होता है स्पीच डिलीवर करने के लिए, ठीक है। बहुत लोगों का वहाँ भी क्वेरी होता है, या बहुत लोग ऐसे प्रिपेयर करके आते हैं, प्रॉपर 2-3 पेजेस के कंटेंट होते हैं और वो बोलते हैं मैं जाके बोलूँगा या बोलूँगी, बट इट इज़ नॉट अलाउड। मेक श्योर कि आपको पेपर की नीड नहीं हो, उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ। सेकेंड थिंग, बॉडी लैंग्वेज।
योर हैंड मूवमेंट्स, वहाँ पे जो आपका स्टेज का एरिया होता है, जो पोडियम होता है जहाँ से आप बोल रहे हो, उस चीज़ को प्रॉपर यूटिलाइज करो, ठीक। इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो शेयर्ड द वीडियो ऑफ माई इलोक्यूशन स्पीच जब मैंने पार्टिसिपेट किया था, आप उसको जाके देख सकते हो अगर आपको ये जानना है कि कैसे प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कैसे करना होता है। मैं लिटरली रट के गई थी, वहाँ पे जाके मैं पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो मेक श्योर कि आप पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ ताकि वहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रॉप। तो प्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हो। जैसे जब मैं गई थी तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फ़ोन यूज़ किया था, पेन यूज़ करा था, कॉइन्स यूज़ किए थे। तो ऐसे कोई छोटे छोटे जो प्रॉप्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। नाउ ड्रेस कोड। ड्रेस कोड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपका जो ड्रेस कोड है वो प्रॉपर फॉर्मल या सेमी फॉर्मल होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखी है। नाउ शेयरिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस, जो लिटरली मैंने सीखा और मैंने इम्प्लीमेंट किया है अपने पीपीटी वाले प्रेजेंटेशन में, ठीक है। उसमें क्या था, मैं जब इलोक्यूशन के लिए गई थी, मैंने लिटरली 2 पेजेस के कंटेंट रेडी किए थे लाइन बाय लाइन। मैंने उसको रटा था पूरा, जाने से पहले तक एज आई हैव सेड पूरा याद था मुझे। वहाँ जाके मैं पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पे कुछ गलतियाँ करी थी, उसको मैंने सुधारा। अब सुधारा कैसे, मेरे साथ क्या होता है कि अगर मैं रट के जाऊँ और एग्जैक्ट लाइन मुझे वहाँ पे याद नहीं आया ना तो मैं फंबल कर जाती हूँ। एंड ये मेरे पीपीटी में भी हुआ था, बट कहीं ना कहीं मैंने उसको कवर अप कर लिया था, बट इलोक्यूशन में मैं नहीं कर पाई थी। तो अगर आप भी ऐसे हो, बहुत लोगों का होता है वो याद नहीं रख पाते, तो आप बस जो भी टॉपिक है ना उसका हेडलाइन रखो, पॉइंटर्स रखो और उसके बाद समझ के जाओ कि आपको क्या बोलना है, इसके अंदर क्या है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई कॉन्टैक्ट। आपका आई कॉन्टैक्ट आपके ऑडियंस के साथ होना चाहिए, आपका आई कॉन्टैक्ट आपके जजेस के साथ होना चाहिए। वन मोर थिंग एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो इलोक्यूशन हो या डिबेट हो या फिर पीपीटी हो, हर एक ऐसे कंपटीशन के लिए जिसमें आपको जाके प्रेजेंट करना है, बोलना है, वो ये है कि जब ब्रांच लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जजेस होते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या सबके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो टाइम लिमिट है ना वो शॉर्टन कर देते हैं। 10 मिनट्स का 5 मिनट्स कर दिया, 8 मिनट्स कर दिया। तो व्हाट यू नीड टू डू, आप जब रेडी कर रहे हो ना अपना कंटेंट, 10 मिनट का तो करो ही करो। उसके बाद आप ऐसे भी प्रिपेयर करके जाओ कि अगर वहाँ पे ऑन द स्पॉट जजेस ने बोला कि 5 मिनट में ख़त्म करना है, 7 मिनट्स में ख़त्म करना है, तो आप वो कर पाओ। तो आप बस पॉइंटर्स रेडी करके जाओ, हेडलाइंस रेडी करके जाओ, इट विल हेल्प यू। उससे क्या होगा ना, अगर वहाँ पे उन्होंने बोला भी कि 5 मिनट में कंप्लीट करना है, तो आप सिर्फ मेन पॉइंट्स, मेन हेडलाइंस बोल के थोड़े सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करके आप ख़त्म कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करो, और सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबको कंसिडर करना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, एक पेन पेपर लेके बैठो, ये चीज़ें नोट करो, अदरवाइज दिमाग से निकल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेस्ट प्रेजेंटर पीपीटी, जिसमें मैं जीती थी ब्रांच लेवल पे और फिर मैं रीजनल लेवल पे गई। इसमें जो रूल एंड गाइडलाइंस है जो ICI की होती है वो सेम है, ठीक है। जस्ट अ माइनर चेंज इज दैट कि यहाँ पे आपको पीपीटी बनाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, आपको अपने पीपीटी में डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, डेफिनेशंस, ठीक है, उसके स्कोप, ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं करनी है। जो आपको मेंशन करना है वो ये है कि जो भी आपका टॉपिक है, कुछ तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल लाइफ, इन सब चीज़ों से ही रिलेटेड होगा, उसका रेलेवेंस बताओ अपने करियर में, CS के करियर में। दिस इज़ हाउ यू कैन विन द कॉम्पिटिशन। क्योंकि मैं ब्रांच लेवल पे तो जीत गई थी, बट जब मैं रीजनल्स पे गई तो मैंने वहाँ पे सबके PPTs देखे और मेरी PPT उनके PPT के सामने वेरी ऑनेस्टली उतनी अच्छी नहीं थी। एक टॉपिक पे बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट कर रहे थे, तो आई कैन सी द लाइन ऑफ डिफरेंस। PPT में मैंने बस यही एक्स्ट्रा चीज़ मैंने देखी है कि आपका जो PPT है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए। बेसिक से कलर्स आप यूज़ मत करना, थोड़े डार्क या थोड़े ब्राइट कलर आप यूज़ करो जो कि अटेंशन ग्रैब कर पाए। इमेजेस बहुत अच्छे से यूज़ करना, जो भी आप पॉइंट्स ऐड करो फ्लो चार्ट्स में करो, कुछ चार्ट्स बनाओ, कुछ डेटा एनालिटिक्स उसमें ऐड करो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप किसी भी चीज़ को करो ना, उसमें हार्ड वर्क तो जाता ही है, एफर्ट्स तो जाता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ब्रांच जीत गए तो रीजनल भी उतना ही ईजी होगा, नहीं, क्योंकि वहाँ पे हर ब्रांच के विनर्स आ रहे होते हैं, हर लोग उतने ही टैलेंटेड हैं, बट उनमें से जो बेस्ट होगा वो नेशनल्स में जाता है। कुछ ना कुछ तो लाइन ऑफ डिफरेंस होता ही होता है, एंड दैट्स वाई कोई विनर बनते हैं, कोई रनर अप बनते हैं और कुछ लोग नहीं जीत पाते, बट दैट्स फाइन, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। मैं भी रीजनल लेवल नहीं जीत पाई, बट आई वॉज डैम हैप्पी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इतने सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स से, विनर्स से, रनर अप से मिल पाई, उनसे कुछ सीख पाई, ठीक है। NTS इज़ नॉट ओनली अबाउट कॉम्पिटिशन, और ऐसे भी सीखना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन जीतना। तो या दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस।
पीपीटी का जो एक्सपीरियंस है रीजनल लेवल का वो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया है, तो आप वहाँ जाके पूरा इन डिटेल देख सकते हो। अदरवाइज़ जो मेन रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं इस पूरे वीडियो में मैंने पूरा का पूरा डिस्कस करा है। और अगर मुझे इनके PDF भी मिले रूल्स एंड गाइडलाइंस के, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी, आप या तो वहाँ से जाके उसको सेव कर लेना। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट्स हैं प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग या इलोक्यूशन के रिगार्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक है, आप लिंक्डइन या इंस्टाग्राम कहीं पे भी कनेक्ट करके मुझे मैसेज कर सकते हो। आई डेफिनेटली रिप्लाई, और मैं ट्राई करूँगी जितना मैं हेल्प कर पाऊँ। तो या लेट्स कनेक्ट ऑन द सोशल मीडिया, और अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज भी कर देना। अब आप जब रीजनल या नेशनल में जाते हो ना, वहाँ पे फ्रेंड्स के बिना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो अगर आप रीजनल पे जा रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो फ्रेंड है या आपकी जो फ्रेंड है वो भी रीजनल्स में जाए, क्योंकि मज़ा तो तभी आएगा ना। अब उसके भी रीजनल्स में जाने के लिए उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको भी रूल्स एंड गाइडलाइंस का पता होना चाहिए। तो मेक श्योर कि ये वीडियो आप उनको भी फॉरवर्ड करो ताकि वो भी आपके साथ रीजनल्स और नेशनल्स तक जा पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2 नए कॉम्पिटिशन्स के साथ। थैंक यू सो मच।